1 किलो तेल डाल रही हूँ। देखिए 1 खाने का चम्मच डालेंगे, थोड़े से डाल दूँगी, थोड़ा सा 1 चम्मच इलायची, 8 खाने का चम्मच बीफ का कौरमा बना रही हूँ। बच्चे हड्डी वाला गोश्त 4 किलो। लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त डालेंगे, थोड़ा फ्राई करना, 5 मिनट फ्राई करना है लहसुन अदरक। इसमें जिस तेल में हम प्याज फ्राई करते हैं ना वही तेल लेते हैं, मगर हमने प्याज फ्राई 1000 की मंगा ली, तो आप जिस तेल में प्याज फ्राई करेंगे वही तेल यूज़ कीजिए। थोड़ा सा इसे हम लहसुन में फ्राई करेंगे, जब का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर बाकी मसाले शामिल करेंगे। तेज़पात डालें। अब 1 किलो के हिसाब से 2 खाने की चम्मच दाल मिर्च डालनी है हमने, तो ये 4 किलो गोश्त है, इसमें डालेंगे 4 6 7 8 ये पिसा हुआ धनिया है 1 खाने का चम्मच 1 किलो के हिसाब से 2 ये 3 और ये 4। इस करके इसको गलने के लिए रख देंगे, पानी डाल के 2-2.5 घंटे में गोश्त जल जाएगा। हाँ, ये 3.5 खाने की चम्मच नमक डाल दी, कम लगेगा तो फिर बाद में डाल देंगे। सवा 2 लीटर पानी डाल देंगे, गोश्त को जला देंगे। इसको तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे में गोश्त चलेगा, और जब उबाल आ जाए तो 8 मीडियम करेंगे। ये 30-35 छोटी इलायची, ये 1 2 3 जावित्री के, और ये 1 जायफल पूरी, 1 2 3 4 खाने का चम्मच जीरा। डाल रही मैं मुझे डालना हूँ इलायची, अभी इस टाइम डालें ताकि पक जाए अच्छी। ये इलायची जायफल जावित्री वाला ये मैं इसमें डाल दूँगी, जब इसमें घी आ गया गोश्त तकरीबन जल चुका। 4 चम्मच बादाम का ब्राउन प्याज थी 4 प्याली, 4 प्याली प्याज थी, 1 ढक्कन कौरमे का एसेंस डाल रही, ये बड़ा आधा ढक्कन डालूंगी। इसमें आधा किलो दूध डाल रहे हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। बस अभी इसको दम पे रख दूँगी, तो इसमें उबाल आएगा तो चूल्हा बंद कर दूँगी, कौरमा तैयार है।